बेहतरीन। नबी पाक ने गरीबी को इज्जत दी। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं मेरा एक दिन दिल किया था कि ये दौलतें चली जाएं, मैं गरीब हो जाऊं। हालांकि अमीरों का कभी गरीब होने को दिल मेरा किया था। कि किस तरह? फरमाने लगे एक गरीब सहाबी हजरत साद अंसारी नबी करीम की बारगाह में मिलने के लिए आए। उन्होंने जब नबी पाक के सामने हाथ किए ना मिलाने के लिए, कुर्बान जाएं, उन्होंने हाथ पीछे करना चाहा पर मेरे नबी ने उनका हाथ थाम लिया। हुजूर ने जोर से पकड़ लिया। उन्होंने एक दफा चाहा, फिर असल में आप समझे नहीं ना मैं क्या कह गया हूं। यानी हुजूर ने हाथ थाम लिया, यानी नबी करीम ने उनका अपने दस्ते मुबारक से हाथ पकड़ लिया। सहाबी खामोश हो गए। हुजूर ने फिर उनका हाथ खोला और मैं ये क्या है? तो वो रो पड़े, अर्ज करने लगे हुजूर बच्चे ज्यादा हैं, मजदूर आदमी हो, फावड़े के साथ कुदाल के साथ कई के साथ काम करते। या रसूलल्लाह ये ना छाले पड़ गए मेरे हाथों पे। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं कायनात ने, धरती ने वो नज़ारा भी देखा कि जिस रसूल के कदम चूमने के लिए जिब्रील झुके, उस महबूब ने मजदूर का हाथ चूमना शुरू कर दिया। फरमाते हैं गरीबी को वो इज्जत मिली कि मेरा भी दिल करता था गरीब हो जाऊं, दिल करता था। ये किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, ये किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, ये किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्र यतीम और गुलामों को दुनिया भर का मौला कर दिया। हम ना असल में इज्जत नहीं दे पाए। हमने वो जो स्टेटस का फर्क रखा हुआ है ना, उसने तबाही कर दी। नबी करीम का इनकलाब ये है कि, और हुजूर ने ना एक और बात भी ज़हन में रखी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया कि गुनाह होता है। कैमरे लगाने से गुनाह नहीं खत्म होते, कैमरे लगाने से गुनाह नहीं खत्म होते, चौकियां बनाने से नहीं खत्म होते। गुनाह तब खत्म होते हैं जब एहसास पैदा हो जाए कि ये चीज़ गलत। मेरे माशरे में गाली को लोग गुनाह ही नहीं समझते। बिल्कुल ये तो कोई जुर्म ही नहीं। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन को गाली देना एलानिया फिस्क है। जो किसी मोमिन को गाली देता है वो एलानिया अल्लाह की नाफरमानी करे। अब ये कोई गुनाह ही नहीं। अब 2 3 5 लतीफ़े झूठे सुना जाना ये गुनाह ही कोई नहीं। और नबी पाक ने फरमाया मोमिन बुज़दिल हो सकता है, कंजूस हो सकता है, पर मेरा मोमिन झूठ नहीं बोलता। आप समझे बात को। हमारे यहाँ ये मेयार बन गया कि हमने गुनाह को गुनाह नहीं समझा। नबी करीम ने ना इनकलाब ये बर्पा किया कि दिलों के अंदर से ना मैल कुचैल निकाल के एहसास पैदा कर दिया कि गुनाह गुनाह होता है। एहसास, जब आपको एहसास पैदा हो जाए ना कि मुझसे, आप यकीन करें, मतलब मोटरसाइकिल वाले को पजारों वाला जब टक्कर मार देता है ना तो वो गिर जाता है। तो वो चूंकि पजारों में बैठे होता है तो वो अलमारी खोल के या शीशा नीचे करके तो वो उसको कहता है कि उठ जा, क्या हो गया, मतलब तू ध्यान से नहीं चल रहा, मोटरसाइकिल वालों ने तो खरीद ली है ये रोड, चूंकि वो पजारों पे है। लिहाजा वो गलती भी करे तो फिर भी वो तस्लीम करने को तैयार है। ऐसे ना हो तो अकल भी तो नहीं ना होती। जिदे घर दाने उदे कमले भी सियाने। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इनकलाब बर्पा किया कि एहसास पैदा किया, गलती का एहसास। बुखारी में हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। कहते हैं गामदिया कबीले की एक बीबी आई हुजूर की बारगाह में। ये लोग गुनाह करते थे, बदकारी करते थे, बल्कि माज़अल्लाह अरब में ये रिवाज था कि अगर किसी के यहाँ बेटा पैदा नहीं होता था तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह वो किसी और मर्द के यहाँ भेज देते थे। वो तो इसको ऐब ही नहीं जानते थे। आज भी आप यूरोप में कोई इसको ऐब समझा जाता है। हमारे हुक्मरान हमें मिसालें देते हैं, हम जी उस तरह का बना देंगे, मैंने कहा रहने दो, हमने उस तरह का बन के क्या करना है। अल्लाह का फजल है, मेरे मुल्क में आज भी बहुत सारी शर्म हो है, बहुत सारा करम है अल्लाह का। वहाँ तो हद बंदा ही कोई नहीं, किस तरफ आप जा रहे हैं। कबीला गामदिया की औरत आई तो हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं वो रो पड़ी और इस तरह रोई कि जैसे बड़ी तकलीफ में। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? या रसूलल्लाह भूल गई थी, गलती कर बैठी, मुझसे जिना हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु, अब देखें ज़रा, यहाँ मुजरिम को मार मार के मनवाते, वो मानता नहीं क्योंकि वो पाक होकर दुनिया से जाना नहीं ना चाहता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं मनवाया, वो खुद कह रही है। तो महबूब फरमाने लगे तू कैसे साबित करेगी कि तूने जिना किया है, यानी मुजरम को साबित करना पड़ेगा। तो वर्ष करने लगी हुजूर मेरे पेट में नाजायज़ बच्चा है।
हुजूर ने फरमाया वापस जा, कि बच्चा पैदा हो जाए तो फिर आना, गोया गलती तेरी है, तेरे बच्चे की तो नहीं है। 8-9 माह के बाद दोबारा आई तो फूल सा बेटा गोद में, आके कहने लगी, कोई 2 सिपाही नहीं हुजूर ने भेजे कि ध्यान रखना भाग ना जाए। हुजूर की नूरानियत का कमाल यह है कि एहसास पैदा कर दिया कि गुनाह गुनाह होता है, गलती गलती होती, एहसास पैदा किया। वो आई, या रसूलल्लाह ये बच्चा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको ले जाओ वापिस और दूध पिलाओ, जब रोटी खाने के काबिल हो जाए फिर आना। वो गई, 2 साल के बाद आई तो बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा था और रो पड़ी। साहिब कंजुल उम्माल ने लिखा रो पड़ी और अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह मुझे पाक कर दें, हुजूर मुझे सारी रात नींद नहीं आती, मैं रो के वक्त गुजारती हूँ कि इस हाल में मर गई तो मैं अल्लाह की बारगाह में क्या मुंह लेके जाऊं, हुजूर मेहरबानी फरमाएं। यार यहाँ लोगों को शऊर ही नहीं है, बड़े बड़े जुर्म लोग अपनी चादर के नीचे छुपाए फिरते हैं, पर एहसास नहीं कि हम किसी तरीके से अल्लाह रसूल से मुआफ़ी ले लें। ये वो इनकलाब है जो मिलाद वाले रसूल ने बर्पा कर दिया। अल्लाह अकबर। हुजूर ने एक बच्चा लेके एक सहाबी को दिया, फरमाया उसकी परवरिश करना, और फिर हुजूर ने लोगों से कहा कि इसे पत्थर मारो और मार मार के संसार कर दो। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं उसे पत्थर लग रहे थे और नबी पाक बेचैनी के साथ अंदर टहल रहे। जब उसका इंतकाल हो गया तो नबी करीम अलैहिस्सलाम को आके बताया गया हुजूर इंतकाल कर गई। आप फरमाते हैं कि कमाल इसके आगे हुई जब नबी करीम ने फरमाया जाओ उसे गुस्ल दो, कफन पहनाओ, जनाजा तैयार हो जाए तो मुझे खबर करना। कहते हैं जनाजा तैयार हुआ तो महबूब फरमाने लगे सफ़े बनाओ भाई, मैं खुद जनाजा पढ़ाऊंगी। बाद मरन दे मुखड़ा मेरा हो जावे जे ताज़ा, फिर समझ लेना महबूब मेरे ने आन पढ़े है जनाजा। फरमाया सफ़े बनाओ, मैं जनाजा पढ़ाता। हुजूर ने जनाजा पढ़ाया तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जितनी देर में ऊँट ज़िबा करके खाल उतार के गोश्त बना के तकसीम किया जाता है, इतनी देर नबी पाक उसके लिए दुआएं मांगते रहे। एक सहाबी की ज़ुबान से निकला, या रसूलल्लाह इसके लिए जिसने नाजायज़ बच्चा जना है। हुजूर फरमाने लगे खामोश हो जा, तूने उसका गुनाह देखा है, उसकी तौबा नहीं देखी, उसका एहसास नहीं देखा, उसके आंसू नहीं देखे। फरमाया इसने तो ऐसी शानदार तौबा की है कि अगर मैं अपनी सारी उम्मत में बांट दूं तो अल्लाह सब की बख्शिश फरमा देगा। जब तक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना गरीबी को इज्जत दे दी, वकार दिया। दूसरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के दिलों में एहसास से गुनाह पैदा किया। वो समझ गए ये गलती है और हमें तौबा करनी, समझ गए गलती है। हमारे यहाँ जब तक ये एहसास नहीं पैदा होता कि मैं गलती कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग आके कहते पीर साहब मुझे याद तो नहीं कभी किसी का बुरा चाहा हो, याद तो नहीं कभी कोई ऐसा काम है कि भाई तुम तो बड़ा वली अल्लाह बना, इतना बड़ा दावा कर गया कि तूने कभी सोचा भी नहीं गलती का, तो फिर मतलब यहाँ आने का क्या माना था। हमारे बहुत सारे दावे, मेरे समेत आप किसी को छेड़ें वो कहेगा एक दुनिया में बंदा ठीक है जो मैं खुद हूँ, इसके अलावा कोई ठीक है। बल्कि बहुत सारे लोग तो कहते हैं जी मैं छोटा था तो अब्बा जी काम नहीं करते थे, बड़ा हुआ तो भाई नहीं करते, और ज़्यादा बड़ा हुआ तो बच्चे नहीं करते थे। यानी साबित करना चाह रहे हैं कि अब्बे को भी रोटी मैं नहीं खिलाई, मैं नहीं पाला। यानी अपने हक में दलाइल हर वक्त अपने हक में दलाइल देना भी कोई बात है भाई। अपने अंदर अपनी गलतियों का एहसास पैदा कर। तीसरी बात, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना रिश्तों के अंदर रिश्तों का एहसास पैदा किया। रिश्ते पहले भी थे पर उनका एहसास, मिलाद से पहले भी रिश्ते थे पर रिश्तों का एहसास मौजूद। हज़रत तारिक बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाने नबूवत से पहले एक दफ़ा मक्के आया था तो मैंने एक शख्स को देखा एक बूढ़ी औरत के गले में रस्सी डाल के खींच के ले जा रहा है। मैंने उससे पूछा कि क्यों इस बूढ़ी को तकलीफ दे रहे हो, तो कहने लगा तू हट जा, तू कौन होता है। मैंने कहा ये कौन है बूढ़ी, कहने लगा मेरी माँ है, गले में रस्सी डाल के खींच रही। कह रहा बूढ़ी हो गई है, किसी काम की नहीं रही, मंडी में बेचने जा रहा हूँ। मैं आज जब ये हम बात बयान करते हैं तो हमें हैरत होती है कि नहीं, बोलिए। ये आप चले जाएं, सिर्फ 7-8 घंटे की फ़्लाइट है, यूरोप में पहुँचे, जाके देख लें। बच्चा 18 साल का होता है तो अब्बे को फारग नहीं कर देता वो, आज भी कोई एहसास रहता है। बाकी कोई ऐसी टेंशन हो, इस पर सेमिनार होता हो
और माँ बाप बच्चों को निकाल देते, कहते भी तेरी 18 साल उम्र होगी, अब तो निकल जाके अपना कुछ सोच। इसको हमारे यहाँ हैरत से इसलिए देखा जाता है कि हम मिलाद वाले रसूल के मानने वाले हैं।